हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम आ गए हमने लास्ट लेक्चर में हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो अब बच्चा देखो, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री का, दैट इज़ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसको आपको डेफिनेशन को अच्छे से आपको रिमेंबर रखना है। तो देखो बच्चों, तो क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम अपनी हेडिंग स्टार्ट करते हैं। मीन्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो बच्चों, बेसिकली हमारे पास जो हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं, तो वो क्या पढ़ते थे कि कोई भी हमारे पास एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स हों, तो उसको हम क्या बोलते थे कि वो क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल्स है। तो आगे देखिए, हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं हमारे पास, तो हम उनको बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेजिकली हम 3 पार्ट्स में अपने क्वाड्रिलेटरल्स को डिवाइड करते हैं। 3 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, वो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल हम स्टडी करते हैं वो होता है बेटा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। और सेकंड होता है हमारे पास काइट। और जो थर्ड होता है हमारे पास वो होता है पैरेललोग्राम। तो बेसिकली जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, हम उनको 3 टाइप्स में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ट्रेपीजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। तो बच्चों, सबसे पहले ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ते हैं। तो होगा क्या, इन सभी के पास अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब ट्रेपीजियम में हमारे पास बच्चा देखो क्या होता है कि अगर हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें जिसमें उसकी एक साइड क्या हो, दूसरे वाली के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, और ये वाली जो साइड्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं हमारे पास, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। इट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें ए बी हमारे पास पैरेलल हो जाती है सी डी के, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे ट्रेपीजियम की वो क्या हैं, ट्रेपीजियम हैं। जैसे कि हमारे पास देखिए, जो ए बी साइड है उसकी वो क्या है, सी डी के बिल्कुल पैरेलल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम बेटा क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम बोलेंगे। और इसमें ख़ास प्रॉपर्टी हमारे पास वही रहेगी कि क्वाड्रिलेटरल है तो हमारे पास उनके सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये भी हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ से कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन सभी का बेटा सम कितना होगा आपके पास, 360 डिग्री। तो ये था हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमने पढ़ा ट्रेपीजियम। तो बेटा अगली टाइप हमारे पास आती है काइट। तो काइट में बेसिकली होता क्या है, जो काइट होता है हमारे पास कुछ इस शेप का होता है, ए बी सी डी। और इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कि जो ये काइट होता है हमारे पास, उसकी जो ये वाली साइड है और ए उसकी साइड वाली, साथ वाली साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, और उसके बाद ये वाली दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो मीन्स हमारे पास जो हम काइट पढ़ते हैं, तो काइट में हमारे पास क्या होता है कि अगर उसकी ए डी साइड हमारे पास किसके इक्वल हो जाए, ए बी के, और जो डी सी है वो इक्वल हो जाए बी सी के, तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, काइट। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, हम एक काइट ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास गिवन है, ए बी सी एंड डी। अगर वो कहता है कि जो इसकी साइड लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, सी डी की 7 सेंटीमीटर है, और बी सी भी हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर है बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अब हमारे पास एक काइट है। तो इसके अलावा आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अब हमने क्या कर दिया, ये वाली साइड्स को इक्वल रख दिया,
अब इस केस में ABCD, यहाँ से हमारे पास गिवन है कि ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये 7 है। तो अब की बार क्या होगा कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। मतलब कि दो साइड्स जब होती हैं हमारे पास बिल्कुल ही एक पॉइंट से, ये वाली और या ये वाली, तो अगर ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, तो ये भी हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, काइट बन जाएगा। तो आगे हम सबसे इम्पोर्टेंट जो आगे हमारे बहुत काम आने वाली है आपकी 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th में तो चलो हमारे पास है ही है, बट बच्चों 9th और 10th क्लास में पैरेललोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसमें आपको ऐसे मान लो कि जो आपका ज्योमेट्री का पोर्शन है उसमें से अकेला 30 to 40% पैरेललोग्राम कवर करते हैं। तो इसको अच्छे से अभी से अपना बेस अच्छे से कर कर चलो। तो बच्चों देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो बेटा ट्राइपीजियम में हमने क्या किया था कि उसकी अगर कोई भी ऑपोजिट पेयर ये पैरेलल हो जाते हैं एक, तो हम बोलते थे कि वो क्या बन जाता है, ट्राइपीजियम। तो अब क्या होगा कि अब ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये लाइन मान लीजिए हमारे पास इसके पैरेलल हो गई और उसके बाद ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल हो गई। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ABCD। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो AB साइड है हमारे पास वो पैरेलल हो जाएगी DC के, एंड जो AD साइड है बच्चों वो पैरेलल हो जाएगी BC के। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। और जो ये पैरेललोग्राम है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स ये क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम। तो बच्चों आप सबको तीनों की तीन प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आनी चाहिए, और इन सभी में हमारे पास देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो जो ये वाली प्रॉपर्टी है कि इनके एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री, ये तो सभी में हमारे पास वैलिड रहेगा ही रहेगा। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि उसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, काइट में ये दोनों और ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, पैरेलल इक्वल हो जाती हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होगा कि जो ये वाली साइड है हमारे पास वो इस वाले के पैरेलल होगी, और जो ये वाली साइड है हमारे पास वो इस वाले के पैरेलल होगी। मतलब कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। बेटा इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद करना। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में हमने सिर्फ ये इंक्लूड किया है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, नथिंग एल्स। मीन्स सिर्फ डेफिनेशन में हमने इतना ही पोर्शन को याद रखना है, बाकी जो हम चीज़ें करेंगे वो बेटा उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करनी। तो अभी के लिए पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। अब बच्चों देखो हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है पैरेललोग्राम में। तो देखो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पैरेललोग्राम में बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें बच्चों उसकी सभी की सभी साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ऑपोजिट साइड्स ABCD। तो पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा कि अगर AB साइड जो है हमारे पास वो पैरेलल हो जाती है DC के, और उसके अलावा अगर AD साइड पैरेलल हो जाती है BC के, तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, हमारी पैरेललोग्राम। ये एरो हमने इसी तरह से शो किए हैं कि एक एरो मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, डबल एरो वाली लाइंस पैरेलल हैं। और बच्चों देखो यहाँ से हमने कुछ टर्म्स को पढ़ना है। तो देखो ये हमारे पास ABBCCD और AD ये क्या है, उनकी साइड्स होती हैं। अब देखो दो तरह की साइड्स हमारे पास होती हैं, एक होती हैं एडजेसेंट साइड्स और एक होती हैं ऑपोजिट साइड्स। तो बेटा एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं कि जो हम एक साइड ली है, जैसे AB हमने एक साइड ली, तो उसके साथ वाली साइड्स ADBC वो क्या होंगी, इसकी एडजेसेंट साइड्स होंगी। जैसे हमने पहले एक AB एक साइड्स ली, तो हम लिखेंगे कि AB और AD ये क्या हैं, हमारे पास एडजेसेंट साइड्स हैं। तो बच्चों ये कौन सी साइड्स हैं हमारे पास, एडजेसेंट साइड्स हैं। उसी तरह से अगर हम AB और BC की बात करें, वो भी क्या है हमारे पास,
एडजेसेंट साइड्स हैं। तो जो दो साथ वाली साइड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। अब उसी तरह से अगर हम ए बी और डी सी की बात करें, अब देखो जो डी सी साइड है वो क्या है, ए बी के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हम ये बोलते हैं कि जो ए बी है और डी सी हैं वो क्या है, हमारे पास ऑपोजिट साइड्स हैं। वो क्या है बच्चों, हमारी ऑपोजिट साइड्स हैं। मींस ए बी और डी सी क्या है, हमारे पास ऑपोजिट साइड्स हैं। और ए बी बी सी ये दोनों क्या हैं, हमारे पास एडजेसेंट साइड्स हैं। उसी तरह से ए डी और ए बी भी एडजेसेंट साइड्स हैं। उसी तरह से ए डी और डी सी भी एडजेसेंट साइड्स होंगी। अब जैसे हमने ए बी और डी सी को ऑपोजिट लिखा है, उसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ए डी है और बी सी हैं वो भी क्या होंगी, हमारे पास ऑपोजिट साइड्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं हमको याद रखना है। ये तो होगी बात साइड्स की। अब बात करते हैं हम इनके एंगल्स की। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास ए एंगल होगा, ये बी एंगल, ये सी एंगल और ये डी एंगल। तो 4 एंगल्स आ गए हमारे पास। तो एंगल के केस में भी वही बात रहेगी कि जो एंगल ए है हमारे पास और उसके साथ वाले एंगल मींस एंगल बी एंड एंगल सी, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। अब उसी तरह से एंगल ए और एंगल डी ये दोनों क्या होंगे हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। तो बेसिकली ए और बी, ए और डी ये क्या है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। अब उसी तरह से इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा बिल्कुल, दैट इज़ एंगल ए एंड एंगल सी, इनको हम क्या कह देंगे, ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। देखिए ये एंगल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, तो इसको बोल देते हैं हम हमारा ऑपोजिट एंगल्स। अब उसके अलावा देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल बी एंड एंगल डी होंगे वो भी उसी तरह से हमारे पास क्या होंगे, उनके ऑपोजिट एंगल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तो हमने साइड्स की बात कर ली, फिर हमने पैरेललोग्राम के एंगल्स की बात की। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, इसके पास कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। मींस अगर हम एक AC को ज्वाइन करेंगे यहाँ से तो वो भी एक डायगोनल होगा, और यहाँ से जो ये DB है इसको ज्वाइन करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, एक डायगोनल होगा। तो यहाँ से हम ये लिख लेते हैं कि जो AC एंड BD हैं वो क्या हैं, हमारे डायगोनल्स। वो क्या बन जाएंगे, हमारे डायगोनल्स। तो बेटा ये कुछ पैरेललोग्राम के रिलेटेड हमारे पास टर्म्स थी, हमने डेफिनेशन की, कुछ उनकी टर्म्स की, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स और डायगोनल्स। तो ये सभी बातों को हमको ध्यान रखना है। तो अगले लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों उसको ध्यान से करना भी, तो अगला लेक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है।